हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और न्यू इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के कोज क्या होते हैं, किस कारणों से गरीबी आती है और पॉवर्टी को दूर करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एक बन ही जाता है इसमें से, और सबसे ज़्यादा मार्क स्कोरिंग भी यही टॉपिक होता है। सो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम खुद से भी पॉइंट्स बना सकते हैं क्योंकि हमें इसकी पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, देखते हैं। Poverty line is a cut point of the line of distribution which usually divided the population of the country as poor or non-poor. जो ये poverty line होती है, एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट सेट कर दिया जाता है जिसके द्वारा ये सेट किया जाता है कि कौन बंदा पुअर है और कौन नॉन पुअर, कि कौन सा गरीब नहीं है और कौन गरीब नहीं है। पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड पुअर। जो पीपल पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे वो पुअर होंगे। पीपल विद इनकम अबव पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड नॉन पुअर। जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे वो पुअर नहीं होंगे। सो ये पुअर होंगे और ये नॉन पुअर। ओके, अब देखते हैं कि पॉवर्टी के कोज क्या क्या है, कि गरीबी किन कारणों से होती है। सबसे पहले फर्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि रैपिडली पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ होना, पॉपुलेशन का बढ़ना। रैपिडली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमंग द पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। कि लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना भी कंट्री के अंदर गरीबी का कारण होता है। सेकंड, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी। अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो उनकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो गरीबी लाइन से नीचे आ जाएंगे। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम सबसे मेन कोज होता है कि इंडिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ इनकम, और जितने भी इनकम सोर्सेज हैं उनको, कुछ बंदे अंबानी जैसे हैं और कुछ ऐसे जिनको 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। सो किस वजह से होता है ये? इनइक्वालिटी की वजह से होता है कि लोगों को सबसे पहले तो क्या होता है कि जो दोनों को रूरल और अर्बन के अंदर भी हमें इनइक्वालिटीज को देखने को मिलता है। ये इसी वजह से होता है कि लोगों के पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है। हाई इलिटरेसी रेट मीन्स लोगों की अनपढ़ता, अनपढ़ कम है लोग, नॉलेज कम है लोगों को। ये भी क्या कारण है? पॉवर्टी का। लोअर एजुकेशन रिजल्ट इन लोअर इनकम, अगर पढ़े लिखे कम होंगे तो इनकम भी कम होगी। एज देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में क्या होता है कि पॉवर्टी लाइन जब हम फिक्स करते हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड की जाती है कि लिटरेसी कैसी, लोगों को पास एजुकेशन कैसी, उनकी इनकम कितनी है। पॉवर्टी लाइन फिक्स करती है कि अगर इनकम ज़्यादा है मीन्स वो नॉन पुअर है, अगर इनकम कम है तो मीन्स पुअर है। सो ये जो इनकम है बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिटरेसी के ऊपर, कि जो पीपल्स है किसी भी कंट्री के अंदर वो कितने लिटरेट हैं या इलिटरेट है। इलिटरेट होंगे तो अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो काम कहाँ से करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से आएगी। ओके, फिफ्थ, पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है पॉवर्टी के ऊपर। कैसे? बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एक्सप्लॉइटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे हम किन के अंडर काम करते थे? ब्रिटिश के अंडर। आफ्टर इंडिपेंडेंस अदर पॉलिटिकल फैक्टर हैव एडवर्सली अफेक्टेड इकोनॉमिक प्रोसेस। अरे उनसे पीछा छूटा तो हमारे इंडिया के अंदर ही पॉलिटी अलग अलग पार्टी बना दी गई, उनका इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? डायरेक्टली इकोनॉमी प्रोग्रेस के ऊपर हुआ। इकोनॉमिक पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
पुअर पीपल आर सफ़र इन द प्रोसेस। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं, वो किन को ध्यान में रखते हुए बनाती हैं? रिचर सेक्शन को। पुअर पीपल का कोई ध्यान ही नहीं करता, इस वजह से पुअर पीपल उस प्रोसेस के अंदर सफ़र करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। ओके, सो ये थे गरीबी के कारण कि किन वजह से हमारा देश गरीब है। देखते हैं आगे मेथड क्या 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 होंगे रिमूव करने के। मेथड टू रिमूव पॉवर्टी। सबसे फर्स्ट मेथड एक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले हम की फोरकास्ट कर सके और एक्लेरेटिक सोर्सेज को ले सके, ये देख सके कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट क्या है। मीन्स हमें ज़रूरत होती है पॉवर्टी को हटाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेज़र करना, सही में मेज़र करना। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं? पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर नीडेड टू रिमूव पॉवर्टी इज एक्लेरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सेकेंड पॉइंट रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दो भाई इनकम और रिसोर्सेज का, उससे भी क्या होगा? पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। मीन्स इनइक्वलिटी को रिमूव कर दो, रिड्यूस कर दो। इफ द हाई ग्रोथ रेट इज अकम्पनीड विद इंक्रीज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम देन फ्रूट्स ऑफ इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल अक्यूर ओनली टू रिच सेक्शन। इनइक्वलिटी के अंदर मोस्टली इनकम किन के पास होती है? जो रिच सेक्शन होता है उनके पास। सो इकोनॉमी डेवलप उनके ऊपर तो डिपेंड नहीं होती, अब पुअर पीपल के ऊपर भी तो डिपेंड होती है। वेयर एज द पुअर पीपल विल ग्रो इन नंबर्स, कि इन नंबर में कहाँ पर है पुअर पीपल, कहाँ है पता ही नहीं चलता इन चीज़ों का। सो ये भी किसका कारण होता? पॉवर्टी का। अगर इन चीज़ों को हटा देंगे तो भी पॉवर्टी को हटाया जा सकता है। दस इन इक्वलिटीज मस्ट बी रिड्यूस इफ डेवलपमेंट इज टू बेनिफिट द पुअर। अगर इन इक्वलिटी लेके आ जाए हमारी इकोनॉमी के अंदर तो ही पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि वो बेनिफिट होगा किनको? पुअर पीपल को। थर्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर ले, फैमिली प्लानिंग की जाए अच्छे से, पॉपुलेशन को बढ़ाने से रोका जाए, तब भी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली अमंग द पुअर इज वन ऑफ द कोज। कि गरीबी होने का मुख्य कारण क्या होता है? ग्रोथ रेट किसकी? पॉपुलेशन की। पॉवर्टी कैन बी रिमूव टू ग्रेट एक्सटेंट इफ वी इंटेंसिफाई फैमिली प्लानिंग कैंपेन एंड रिड्यूस द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अमंग द पुअर। अगर हर एक फैमिली क्या करे? फैमिली प्लानिंग करके चले और पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से बचा ले तो रिमूव कर सकते हैं पॉवर्टी को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। काम, लोगों को काम के मौके ज़्यादा दिए जाए। अगर उनके पास काम होगा दैट मीन इनकम होगी, इनकम होगी तो उनकी बेसिक नीड तो कंप्लीट होंगी एटलीस्ट, तो भी पॉवर्टी को हटाया जा सकता है। पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट पीपल आर एबल टू मीट देयर बेसिक नीड। ठीक है, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तो वो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करके पॉवर्टी को हटा सकते हैं। ये थे पॉवर्टी के कारण और पॉवर्टी के मेथड्स, किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से पुअर्स को मेज़र करेंगे। कि मेजरिंग नंबर ऑफ पुअर, द सिंपलेस्ट मेथड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ पुअर इज द हेड काउंट रेशो। किसके द्वारा? हेड काउंट रेशो के द्वारा मेजर किया जा सकता है पुअर्स की नंबरिंग, HCR के द्वारा। हेड काउंट रेशो is calculated by dividing the number of people below the poverty line by the total population। कि जो हेड काउंटिंग रेशियो होता है वो जितने भी पीपल्स को, नंबर ऑफ पीपल को डिवाइड कर देता है जितने पीपल्स पॉवर्टी लाइन से नीचे है टोटल पॉपुलेशन का। सो ये आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल पीपल्स डिवाइड बाय में
कर देंगे नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमें क्या पता चल जाएगा कितने नंबर से कितने लोग पुअर हैं, नंबर ऑफ पुअर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी पुअर पीपल की? फर्स्ट, हंगर, स्टारवेशन एंड मल न्यूट्रिशन। हंगर स्टारवेशन आर बेसिक प्रॉब्लम होती है गरीब लोगों की। मल न्यूट्रिशन अलार्म होता है, मतलब हाईली अलार्म होता है कि वो लोग गरीब है। मल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते, उनका पोषण रुक जाता है, क्योंकि अगर उनके पास इनकम नहीं होगी, वो पुअर होंगे तो अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छे से खाएंगे नहीं तो पोषण कहाँ से मिलेगा? गरीबी, भूखमंगी तो होगी उनके अंदर, स्टारवेशन रहने की प्रॉब्लम भी होती है उनके पास। सो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गरीब लोगों के। पुअर हेल्थ, अगर वो भूखे होंगे, स्टारवेशन होगा, उनका मल न्यूट्रिशन होगा, सो क्या होंगे, उनकी हेल्थ भी खराब होगी। दे आर जनरली फिजिकल वीक ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड सीरियस इलनेस। अगर वो कुछ खाएंगे नहीं अच्छे से, इसका मतलब क्या होंगे, फिजिकली वीक होंगे, उनकी हेल्थ भी खराब होगी, हो सकता है कि उनको कोई भी सीरियस इलनेस आ जाए। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बोर्न हेल्दी। मुश्किल होता है उनके बच्चों का सर्वाइव करना, और हेल्दी रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, सो ये थे पॉवर्टी के कुछ और पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, इनको एक बार में ही अच्छे से क्लियर कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन अच्छा ज़रूर बनता है जो अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, प्लीज़ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करें क्लासेस को, और अच्छे अच्छे कमेंट करें आपको क्लासेस कैसी लगी हमारी, और आपको हमारे से और क्या इम्प्रूवमेंट करवाना है, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें।